अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2C का क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस इसी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर इसके ए पार्ट से स्टार्ट लेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन में से मैक्सिमम पार्ट्स यहां पर कर पाऊं। एटलीस्ट वो पार्ट जरूर कर दूं जो थोड़े से डिफरेंट है या जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, लेकिन अगर आप कोई एक पार्ट भी समझ लेंगे तो आप बाकी पार्ट्स खुद से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अगर हम स्टेटमेंट को यहां पर रीड करें तो यहां पे लिखा हुआ है यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको डिफरेंट पेयर ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी गई हैं, आपने इन तमाम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है, वो भी एलिमिनेशन मेथड के जरिए। अब ये जो ए पार्ट में आपको ऊपर नीचे दोनों इक्वेशंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, इन्हीं को हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन बोला हुआ है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती है जिनका एक कॉमन सॉल्यूशन होता है। कॉमन सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो पहली इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होता है और जो दूसरा है उसका भी सॉल्यूशन होता है। हमने इन दोनों को साथ सॉल्व करके वो सॉल्यूशन निकाला होता है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोल रहे होते हैं। और सॉल्यूशन से मुराद है x और y की वैल्यू, जो भी वेरिएबल आपके इन दोनों इक्वेशंस में आ रहा होता है उनकी वैल्यू को ही हम उसका सॉल्यूशन कह रहे होते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से एक मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड, जिसके जरिए से आज हमने इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। हम यहां पर ही समझेंगे कि एलिमिनेशन मेथड कैसे फॉलो करते हैं, इसके अंदर क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और इसी की मदद से डिफरेंट हम इसके पार्ट्स यहां पर सॉल्व करेंगे तो आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो अब देखिए यहां पर ये ए पार्ट लिखा हुआ है। ए पार्ट में दो इक्वेशंस आपको लिखी हुई नजर आ रही हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। जब भी आपने किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना हो, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप इन इक्वेशंस को लेबल कर दें। जैसे जो पहली इक्वेशन है मैं इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और जो दूसरी इक्वेशन है मैं इसका नाम रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2। ये आपने लेबल जरूर करना होता है। अब लेबल करने के साथ साथ आपने एक और चीज देखनी होती है कि इन दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स आ रहे हैं उनकी अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि सेम वेरिएबल एक दूसरे के ऊपर नीचे हो और कांस्टेंट एक दूसरे के ऊपर नीचे हो। जैसे आप देखिए पहली इक्वेशन में पहले x लिखा हुआ है तो उसके नीचे भी x लिखा हुआ है, पहली इक्वेशन में ऊपर y लिखा हुआ है तो नीचे भी y लिखा हुआ है। अभी हम साइन की डिस्कशन नहीं कर रहे। और इक्वालिटी के इस साइड पे देखिए तो कांस्टेंट्स लिखे हुए हैं, ऊपर 16 है तो उसके नीचे भी कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए और सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल होना चाहिए। अगर आपको यहां पर अरेंजमेंट में फर्क लग रहा है कि जैसे पहले इक्वेशन में पहले x लिखा हुआ है लेकिन दूसरी इक्वेशन में पहले x की जगह पे y लिखा हुआ है, तो आपने अरेंजमेंट को बेहतर बनाना है, सेम वेरिएबल्स ही ऊपर नीचे होने चाहिए, तभी आप बाकी स्टेप्स आसानी से कर पाएंगे। तो ये दो चीजें आपने हमेशा ख्याल रखनी है। अब हम चलते हैं एलिमिनेशन मेथड की तरफ कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। तो एलिमिनेशन मेथड के नाम से ही बड़ा क्लियर है कि इस मेथड में आपने कोई चीज एलिमिनेट करनी होती है। और एलिमिनेट किसको करना होता है? किसी एक वेरिएबल को। आप किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, उसकी मदद से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाते हैं और उस दूसरे वेरिएबल की जब आप वैल्यू निकाल लेते हैं फिर उसकी मदद से जिस वेरिएबल को आपने एलिमिनेट किया होता है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। इसी मेथड का नाम एलिमिनेशन मेथड होता है, जो जब मैं आपको करके दिखाऊंगा आपको और बेहतर भी समझ आ जाएगा। अब यहां पर एक चीज आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी है कि एलिमिनेशन मेथड फॉलो करने के लिए आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे होते हैं, जो आपकी पहली और दूसरी दोनों इक्वेशन में होना चाहिए, उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमेशा सेम होना चाहिए। कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं? जो चीज उस वेरिएबल के साथ लिखी हो। जैसे अगर मैं यहां पे लिख दूं x और उसके साथ 2 लिख दूं तो ये x का जो कोएफिशिएंट है वो ये कहलाएगा 2 जो उसके साथ लिखा हुआ है। तो एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने किसी भी वेरिएबल को इन दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट करना होगा, जो कि सेम वेरिएबल होगा, ऊपर भी होना चाहिए नीचे भी होना चाहिए, तो उसका कोएफिशिएंट लाजमी सेम होना चाहिए। अगर उसका कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो तब हम उसको एलिमिनेट इजीली नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कोएफिशिएंट सेम होगा तो तब हम एलिमिनेट कर पाएंगे। अब अगर हमारे पास मिसाल के तौर पे कोई वेरिएबल ऐसा है जो आपको ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन में मिल रहा है और उसका कोएफिशिएंट भी सेम मिल गया है, अब दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऊपर और नीचे लिखे हुए कोएफिशिएंट के पीछे जो साइन होगा वो सेम होंगे, यानी दोनों कोएफिशिएंट के साइन सेम होंगे, या उनके कोएफिशिएंट के साइन ऑपोजिट होंगे। अब यहां पर ये रूल हम अप्लाई करते हैं कि अगर आपके पास ऐसा वेरिएबल हो जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो, जिसके कोएफिशिएंट तो सेम
हो लेकिन उसके साइन ऑपोजिट हो, तो ऐसे सिनेरियो में आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड करके प्रोसेस को स्टार्ट करना है। और अगर आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो बन जाए कि आपके पास जो वेरिएबल है जिसको आप एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट तो सेम है ही है लेकिन उसके साइन भी सेम है, यानी उनके पीछे जो साइन लगा हुआ है वो भी सेम है, तो तब हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे, इस तरह उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ये चीजें कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपने ध्यान में रखनी है। बाकी अभी आपको जब मैं यहाँ पर चीजें करूंगा तो हम आपको और बेहतर समझ आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन में दो वेरिएबल एक्स वाई मौजूद है, दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई मौजूद है। एक्स के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, जिस वेरिएबल के साथ कुछ ना लिखा हो आप खुद से वन कंसीडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है। इसी तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि इस वेरिएबल वाई के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ पर भी वन और यहाँ पे भी वन, वो आप लिख लें तो भी ठीक है, ना लिखे तो भी ठीक है, उसको यही मतलब बनता है। अब हम किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें? यहाँ पे तो दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम है, एक्स का भी कोफिशिएंट वन वन है ऊपर नीचे, वाई का भी कोफिशिएंट वन और वन नीचे है। तो हम यहाँ पर कोशिश क्या करेंगे, उन वेरिएबल्स को एलिमिनेट करें जिनके कोफिशिएंट सेम तो हो ही लेकिन उनके साइन ऑपोजिट जरूर हो। जैसे अगर आप देखें जो वेरिएबल वाई है इसके यहाँ पे पीछे प्लस का साइन है और नीचे जो वेरिएबल वाई है इसके पीछे यहाँ पर माइनस का साइन है, क्योंकि जब साइन ऑपोजिट होते हैं ना तो ऐसी इक्वेशंस को उस वाले पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास उस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं जिसके कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो आप उनको ऐड कर दें। किसको ऐड कर दें? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, वो वाला वेरिएबल ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं यहां पर y को एलिमिनेट करूंगा क्योंकि y दोनों ऊपर नीचे नजर आ रहे हैं आपको, दोनों y का कोफिशिएंट 1 1 है और साइन ऑपोजिट है। आप x को भी कर सकते थे एलिमिनेट लेकिन उसके लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वो रूल नंबर 2 है। सब्ट्रैक्शन कभी कभार थोड़ी सी मुश्किल होती है तो इसलिए मैं एडिशन को प्रेफरेंस दे रहा हूं, अदरवाइज आप x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहां पर जो वेरिएबल y है इसके कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन ऑपोजिट है, तो जब भी ऐसा सिनेरियो हो आप इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इस तरह वो वाला वेरिएबल बड़ी इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा, हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐड किसको, इक्वेशन 1 को एंड इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को हम 1 और 2 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब जब भी दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ऐड करना है उसका रूल ये है कि लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड कांस्टेंट्स की कांस्टेंट में होगी, राइट साइड में ऐड होगी। तो आप लिखेंगे कि जो पहले आपके पास x प्लस वाई लिखा हुआ है इस तरीके से, आप यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज ना भी करें तो ठीक है, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। तो आप यहाँ पर इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज, ये दूसरी वाली आपके पास जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड लिखी हुई है वो है x माइनस वाई, तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी, तो बीच में इक्वलिटी का साइन और ये 16 जो है 0 में ऐड हो जाएगा, तो 16 प्लस 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर रहा हूँ ये जस्ट समझाने के लिए लगाइए। तो यहाँ पर आप कह लें x प्लस वाई वैसे का वैसे ही, जब भी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं जो बाहर लिखी हुई चीज अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई होती है, यहाँ पे जस्ट प्लस लिखा हुआ है, प्लस x से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस x ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है और y रहेगा, ठीक है। तो खाली प्लस लिखा होगा ब्रैकेट्स के बाहर तो इस तरह अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आती, माइनस लिखा होता है तो अंदर साइन चेंज करने पड़ते हैं। और यहाँ पे आप देखिए 16 प्लस 0 कितना होता है, वो हो जाएगा 16। अब देखिए ये आपको पता है कि जब भी दो सेम वेरिएबल हो अपोजिट साइन के साथ तो वो कट जाते हैं, जैसे ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, तो आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी वाई माइनस वाई कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम कहेंगे ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या हो गया, कैंसिल। तो सिर्फ आपके पास क्या बच गया, 2x बच गए, एक ये वाला x बच गया जिसको आप 1x भी लिख सकते हैं समझने के लिए, और ये प्लस ये भी खाली x है इसको भी आप 1x लिख सकते हैं, एक ये बच गया और यहाँ पे 16 बच गया। और 1x प्लस 1x कितना होता है, सिंपल ऐड करना है, 1 प्लस 1 2 होता है यानी 2x हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 16। अब आप यहाँ पे देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहां जाकर 16 के नीचे चला जाएगा, यानी इसको डिवाइड करेगा और 2 1 टाइम्स 2 होता है, 2 8 टाइम्स 16 होता है, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में यही फायदा होता है कि जब आप एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, जैसे हमने y को एलिमिनेट किया तो आपको x वाले वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, यही बेसिकली एलिमिनेशन मेथड होता है। अब जब आपको ये वेरिएबल की वैल्यू पता चल गई, अब दूसरी बड़ी आसानी से आप निकाल लिया करेंगे कि आप ये वाली वैल्यू ऊपर दी गई इक्वेशन में से किसी में भी पुट कर दें, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि पुट x इज इक्वल टू 8, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, बेहतर है जो इक्वेशन आपको आसान लग रही है उसमें पुट कर दें, ये दोनों ही आसान है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो मैं यहां पे लिखूंगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, इसमें ये x की जगह पे वैल्यू देखें, यहां पर x की जगह पे 8 पुट कर दूंगा, प्लस y वैसे ही, यहां पर 16 वैसे ही, ये प्लस 8 वहां जाके माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इस तरह 16 माइनस 8 और 16 माइनस 8 कितना होता है वो 8। तो देखिए आपको वेरिएबल y की वैल्यू पता चल गई। तो अब आपका सोल्यूशन क्या आ गया, सोल्यूशन को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि आपकी x की वैल्यू 8 आई है
और आपकी y की वैल्यू भी 8 आई है। और इस सॉल्यूशन को आप ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं कि आप इस तरह राउंड ब्रैकेट्स डालें, पहले हमेशा x की वैल्यू डालें 8, फिर हमेशा y की वैल्यू डालें वो भी 8, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो हमने अपनी साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर लिए एलिमिनेशन मेथड के जरिए और हमारा ये आंसर आ गया। अब यहां पर एक चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं, वो है चेकिंग करने की, कि आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका ये आंसर ठीक है कि नहीं है। ये जरूरी नहीं है, लेकिन इस पार्ट में जस्ट समझा रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी दोनों वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन में पुट करके देखें। अगर आपका आंसर जो है राइट साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मैच कर जाता है तो आपके आंसर सही है, अगर नहीं करता तो नहीं है। तो जैसे अगर आप देखें, पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 फॉर एग्जाम्पल, जो हमें दी हुई थी। इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें, पहले मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आपने निकाली हुई है 8, प्लस y की वैल्यू कितनी निकाली हुई है 8, तो 8 प्लस 8 कितना होता है 16। तो देखिए किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड इसकी 16 ही है ना, इसका मतलब आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल ठीक है। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें, वो है x है यानी 8 माइनस y है वो भी वैल्यू 8 है, 8 माइनस 8 कितना होता है 0, तो देखें वो भी आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई ना, राइट हैंड साइड भी 0 ही है, तो इसका मतलब आपने वैल्यू बिल्कुल ठीक निकाली है। तो अगर आप इस इक्वेशन के दोनों तरफ जहां पे भी x y आ रहे हैं उनकी वैल्यूज पुट कर दें और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो आप कहेंगे कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, ये हमारा एक पार्ट हो गया। उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे बाकी पार्ट्स भी करने हैं, मैं और पार्ट्स भी यहां पर ट्राई करता हूं इसी क्वेश्चन में से, ताकि आपको और बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो आइए अब चलते हैं किसी और पार्ट की तरफ। तो अब हम यहां पर करते हैं पार्ट नंबर सी। पार्ट नंबर बी आपने ए पार्ट को ही देखते हुए ट्राई करना है, बिल्कुल वैसे ही बड़ा इजीली हो जाएगा। तो सी पार्ट को हम यहां पर कर रहे हैं। यहां पर भी देखें आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। तो पहली इक्वेशन है 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। तो जैसा आपको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि सबसे पहले आपने इन दोनों इक्वेशंस को कोई ना कोई नाम देना है। तो इस पहली इक्वेशन का नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी इक्वेशन का नाम हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहां तक हमने इसको कर लिया। अब आपको देखें ये देखना है कि इन इक्वेशंस के अंदर क्या वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स की अरेंजमेंट ठीक है। सेम वेरिएबल ऊपर नीचे लिखे होने चाहिए और कांस्टेंट्स भी ऊपर नीचे लिखे होने चाहिए। तो देखें x वाली टर्म पहले है पहली इक्वेशन में, तो उसके नीचे x वाली टर्म ही लिखी हुई है 9x। अगर पहली इक्वेशन में आगे प्लस 4y लिखा हुआ है यानी y वाली टर्म है, तो उसके नीचे भी वेरिएबल y वाली टर्म ही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव 4y लिखा हुआ है। और राइट साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो उसके नीचे जो इक्वेशन है उसके भी नीचे राइट साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है। अब हमने करना है कि भी किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें। तो मैं आपको ये चीज बता चुका हूं कि आपने जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है एलिमिनेशन मेथड के अंदर, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट सेम होंगे तो बाकी रूल्स के ऊपर बात आएगी। अगर कोफिशिएंट ही सेम नहीं है तो फिर प्रॉब्लम बनेगी एलिमिनेट करने में। तो आप देखिए यहां पर जो पहली वाली आपके पास इक्वेशन है उसमें जो x वाली टर्म है उसमें x के साथ लिखा हुआ 11 और जो नीचे आपके पास इक्वेशन है जिसमें वो वेरिएबल x मौजूद है उसके साथ लिखा हुआ 9। यानी एक बात तो श्योर है कि आप इन दोनों इक्वेशंस के अंदर x वेरिएबल को आसानी से एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि x वेरिएबल के जो साथ लिखे हुए हैं जो उसके कोफिशिएंट्स कहलाते हैं वो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो मेंशन्ड है वो सेम नहीं है। पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 11 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 9 है। तो आप x को तो छोड़ दें, इसको हम एलिमिनेट करने नहीं जा रहे। अब y को हम देखते हैं। तो देखिए इधर जो y वाला वेरिएबल है इसमें आप देखें y के साथ लिखा हुआ है 4 यानी प्लस 4 आप कह लें, और इधर y के साथ भी 4 ही है लेकिन बस साइन डिफरेंट है, वो क्या है नेगेटिव 4। तो अगर वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम है ना, बेशक साइन कोई भी हो, उनको एलिमिनेट करना आसान होता है। लेकिन अगर किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम ही ना हो तो उधर फिर डिफिकल्टी आती है। उधर जब तक कोफिशिएंट सेम नहीं बन जाए हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। यानी यहाँ पे सबसे बेहतर यह है कि आप वेरिएबल y को एलिमिनेट करें, क्योंकि पहली इक्वेशन में वेरिएबल y आ रहा है, दूसरी में भी y आ रहा है, दोनों वेरिएबल y के कोफिशिएंट सेम है, जस्ट साइन का गैप है। साइन का गैप होना कोई इशू नहीं है। तो अब रूल कौन सा लगाएंगे? तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हैं जिसके कोफिशिएंट भी सेम हो लेकिन उसके ऑपोजिट साइंस हो, तो ऐसे सिनेरियो में उसको एलिमिनेट करने का तरीका ये होता है कि आप उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो यहां पे देखें y दोनों वेरिएबल का कोफिशिएंट 4 4 ही है, साइन ऑपोजिट है, ऊपर वाले कोफिशिएंट के पीछे प्लस है, नीचे वाले के माइनस है। तो क्या करना पड़ेगा? रूल नंबर 1 के लिए इसको एलिमिनेट करने के लिए आपको इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। तो हम ये यहां पर करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे ऐड कर दें किसको? इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को। हम 1 और 2 इक्वेशंस को ये वाली इसको ऐड करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी, राइट साइड में ऐड होगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि 11x प्लस 4y में ऐड कर दे ये वाली इक्वेशन की लेफ्ट साइड यानी 9x
-4y और राइट साइड को राइट साइड में 12 को इसमें 8 में ऐड कर देंगे, तो 12 में ऐड कर दें 8। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 11x के बाहर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो वैसे ही ओपन हो जाएगी। 9x - 4y के पीछे सिर्फ प्लस का साइन है, प्लस इस पे कोई भी फर्क नहीं डालेगा, प्लस इंटू 9x होगा प्लस 9x ही, ये प्लस माइनस माइनस ही होता है तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, और 4y वैसे का वैसे ही, और यहाँ पे 12 + 8 आपके पास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20। यहां तक हमने कर लिया। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉजिटिव 4y, ये लिखा हुआ है नेगेटिव 4y, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 4y में से 4y माइनस करेंगे तो 0y हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये +4y - 4y से कट गया। ये देखिए हमने वेरिएबल y एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब सिर्फ क्या बचा, 11x बचा, और साथ क्या बचा, ये प्लस 9x बचा, यहां तक हमने कर लिया, और इक्वल टू क्या बचा, यहां पर 20 बच गया। अब 11 में 9 ऐड करेंगे तो कितना आता है 20, और x साथ वैसे ही, और यहां पे भी क्या आ गया 20, ठीक है। अब यहां पर ये 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो यहां पर जाके ये इस तरह डिवाइड होगा, और ये दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 1। तो देखिए आपको x की वैल्यू मिल गई, और जब कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए उसके बाद आप उसको किसी भी ऊपर दी गई इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, आपको दूसरी की भी मिल जाएगी। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में इसको पुट कर देता हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा पुट x = 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, वो मैं यहां पे लिखता हूं, वो है 9x - 4y = 8। तो 9x - 4y = 8। अब इसमें आप कह लें x की वैल्यू 1 पुट कर दें, जहां जहां पे आ रहा है, यहाँ पे 9 के साथ x लिखा हुआ है, इधर 1 पुट कर दें, 4 वैसे ही, y वैसे ही, और यहाँ पर 8 वैसे का वैसे ही। अब देखिए 9 1 टाइम्स कितना होता है 9, यहाँ पे 9 - 4y = 8 हो जाएगा, ये +9 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, यानी 8 - 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 4y और उसके पीछे नेगेटिव का साइन वैसे का वैसे यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या रह गया 8 - 9, ये प्लस माइनस माइनस होता है, यानी माइनस करना है, 9 में से 8 माइनस करे 1, साइन बड़ी वैल्यू का, तो 9 के पीछे नेगेटिव का साइन है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन, यहाँ पे नेगेटिव 4y वैसे का वैसे ही, ये वाला नेगेटिव इस नेगेटिव से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो ये y के साथ जस्ट 4 बचा है, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये वहां जाके क्या होगा डिवाइड, यानी 1 के वहां जाके डिवाइड करेगा, वहां 1 के नीचे लिखा जाएगा, तो ये आ गई y की वैल्यू। तो आपके पास सोल्यूशन आ गया, आपने x की वैल्यू जो है वो निकाली है 1 जो ऊपर बताई थी, और आपने जो y की वैल्यू है वो निकाली है 1/4। इसी सोल्यूशन को आप ऑर्डर्ड पेयर में 1,1/4 भी इस तरीके से करके भी लिख सकते हैं, ये भी तरीका इसका ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, चेक मैं नहीं कर रहा, वो आपको मैंने ये पार्ट में समझा दिया। आप x और y की वैल्यूज यहां पर पुट करें, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती हैं आपका सोल्यूशन ठीक है, अगर इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब आपके सोल्यूशन में कहीं गलती हुई है, आपको दोबारा से अपने क्वेश्चन को देखना चाहिए। तो ये वाला पार्ट हो गया, एक और पार्ट भी करते हैं ताकि आपको और बेहतर आइडिया हो जाए। तो अब हम यहां पर स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर F को। तो मैं कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स आपको कराऊं, उसमें जो जो चीजें मैंने सोची हैं कि ये डिफिकल्टी आ सकती हैं उसी लिहाज से मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं। अगर आप ये सारे समझ लेंगे, ये 3-4 हैं, तो आप कह लें आप इसके बाकी पार्ट्स खुद से बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर अब F पार्ट लिखा है, तो F पार्ट में जो पहली इक्वेशन गिवन है वो है 2x + 3y = 5, और दूसरी इक्वेशन जो गिवन है वो है 2x + 7y = 9। तो बाकी पार्ट्स की तरह पहले हम इसको लेबल कर लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। एक का नाम इक्वेशन नंबर 1 रख दिया, एक का नाम 2 रख दिया। अब आप इनकी अरेंजमेंट्स देख लें कि सेम वेरिएबल ऊपर नीचे लिखे होने चाहिए और कांस्टेंट्स भी ऊपर नीचे लिखे होने चाहिए। तो देखिए पहली इक्वेशन में x वेरिएबल अगर पहले लिखा हुआ है तो दूसरी में भी पहले लिखा हुआ है। पहली इक्वेशन में y वेरिएबल अगर पहले लिखा हुआ है बाद में लिखा हुआ है तो नीचे उसके y वेरिएबल ही लिखा हुआ है। इधर राइट साइड पे आप देखिए कांस्टेंट 5 लिखा हुआ है तो उसके नीचे भी कांस्टेंट 9 लिखा हुआ है। तो वेरिएबल्स ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, कांस्टेंट भी ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, सब अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है। यानी अब हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अब यहां पर यह सवाल पैदा होता है कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करें। मैंने आपको चीज एक बार बार बताता आ रहा हूं कि आपने हमेशा उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है जिसका कोफिशिएंट सेम लाजमी हो। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है ना तो फिर वेरिएबल को एलिमिनेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक कोफिशिएंट सेम ना बना लें। तो आपने अपनी इक्वेशन में उसी वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए चूज करना है जिसके एटलीस्ट कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। साइन चाहे कुछ भी हो दोनों कोफिशिएंट्स के, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब आप अगर इस वेरिएबल y को देखें यहां पर, तो इस वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो 3 है और नीचे वाले वेरिएबल y के साथ जो लिखा हुआ कोफिशिएंट वो 7 है। तो देखिए इन दोनों वेरिएबल y के जो कि इन दोनों इक्वेशन में मौजूद है कोफिशिएंट सेम ही नहीं है। तो अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो हम इनको एलिमिनेट करने का भी नहीं सोचेंगे जब तक हम इनके कोफिशिएंट्स को सेम ना बना ले। तो अभी हमने यहाँ पे सेम बनाना तो नहीं सीखना, हम इसके अलावा दूसरे वेरिएबल को देखते हैं कि क्या वहां पर कोई कोफिशिएंट सेम है कि नहीं। तो y को तो आप छोड़ दें। अब यहाँ पर x को देखें तो x का जो आपके पास कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो 2 है और इधर भी जो x का कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो 2 है। यानी ये x ऐसा वेरिएबल है जो इन दोनों इक्वेशन में मौजूद भी है
है और इस इन वेरिएबल्स का कोफिशिएंट भी सेम है। साइन की फिक्र नहीं करनी, साइन जो मर्जी हो सकता है, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो ये जो 2 कोफिशिएंट है इधर भी है इधर भी है, इसका मतलब आपको एक ऐसा वेरिएबल मिल गया पहली दोनों इक्वेशंस में जिसका कोफिशिएंट सेम है। अब हम आएंगे रूल्स की तरफ। तो रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल हो जिसको आप एलिमिनेट करना चाह रहे हो जिसके कोफिशिएंट सेम हो और उनके साइंस भी सेम निकल आए, तो ऐसे सिनेरियो में उसको एलिमिनेट करने का तरीका क्या होगा कि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, इस तरह वो वेरिएबल x जो है एलिमिनेट होगा। अब देखिए इस 2 के पीछे कोई साइन नहीं है, यानी आप प्लस कंसीडर करेंगे, जिसके पीछे कोई साइन नहीं होता प्लस कंसीडर करते हैं। इस वाले 2 के पीछे भी कोई साइन नहीं है, यानी आप प्लस कंसीडर करेंगे, यानी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। तो रूल नंबर 2 के मुताबिक आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब ये आपकी अपनी चॉइस है, आप किस इक्वेशन को किस में से सब्ट्रैक्ट कर दें, आपका आंसर हमेशा ठीक आएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आप 2 को 1 से कर दें, 1 को 2 से कर दें, इससे कोई भी इशू नहीं है। बस याद रखिएगा जो यहां पर लिखेंगे उसी के मुताबिक नीचे स्टेप करेगा। और आपको पता है जब भी हम चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो जो चीज फ्रॉम के बाद मेंशन की जाती है उसको पहले लिखा जाता है। तो मैंने कहा हम 2 वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम 1 से, तो पहले 1 वाली इक्वेशन लिखनी है आपने। और तरीकेकार वही है कि लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी, राइट साइड इक्वेशंस की राइट साइड से सब्ट्रैक्ट होगी। अब क्योंकि आपने फ्रॉम के बाद इक्वेशन 1 लिखा हुआ है तो आप पहले इक्वेशन 1 को ही लिखेंगे। जैसे आप देखिए आपकी इक्वेशन 1 क्या है, 2x + 3y = 5, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ही पहले आप लिखेंगे। तो आप यहां पे लिखेंगे 2x + 3y, यहां पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज कर लें बेहतर है, और सब्ट्रैक्ट करना है, आगे सब्ट्रैक्ट करें। किस में से करना था, आपने इस इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करना था 1 में से, तो 1 तो लिख ली, अब 2 लिखेंगे। 2 की लेफ्ट साइड क्या है, 2x + 7y, तो यहां पे राउंड ब्रैकेट्स में लिखेंगे 2x + 7y। बस ये चीज का ख्याल रखिएगा कि जो चीज फ्रॉम के बाद लिखी जाती है उसी को पहले लिखना होता है। हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट साइड पहले लिखी है, और जिसको हमने सब्ट्रैक्ट करना था फिर माइनस के बाद उसको उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, वो यहां पे मेंशन्ड है। इसी तरीके से राइट साइड पे भी फॉलो होगा, क्योंकि आपने फ्रॉम के बाद इक्वेशन 1 लिखा था तो इक्वेशन 1 की ही राइट साइड को पहले आप मेंशन करेंगे। तो इक्वेशन 1 की राइट साइड क्या है, वो है 5, आगे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पे भी माइनस का साइन, और इक्वेशन 2 की साइड क्या थी, राइट साइड क्या थी, वो थी 9, उसको बाद में लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे 9। इस तरह आपने चीजों को फॉलो करना है। अब यहां पर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 2x + 3y के पीछे तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, वो वैसे का वैसे ही। अब देखिए यहां पर नेगेटिव साइन है, जब राउंड ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो बाहर लिखी हुई चीज अंदर मल्टीप्लाई होती है, अगर बाहर जस्ट माइनस का साइन होगा तो बीच वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए माइनस जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये एक तरह का हो जाएगा -2x, और माइनस जब +7y से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, तो यहां पे हो जाएगा -7y, और यहां पे इक्वल टू का साइन वैसे ही। अब ये 5 - 9 है, 5 के पीछे कुछ नहीं, आप प्लस कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी माइनस करना है। तो 9 में से 5 आप माइनस कर दें, कितना आएगा, आपके पास आएगा 4, और साइन बड़ी वैल्यू का, 9 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है तो यहां पे आ जाएगा -4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पे ये 2x के पीछे कोई साइन नहीं, आप प्लस कंसीडर करेंगे, ये +2x है और ये -2x है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी 2x - 2x कितना हो जाएगा, 0x, यानी कट जाएगा। तो आप +2x को -2x से काट सकते हैं, और यहां पे जस्ट क्या बच जाएगा, +3y, और ये क्या बच जाएगा, -7y, और यहां पे क्या बच जाएगा, जस्ट बच जाएगा -4। यहां तक हमने चीजों को कर लिया, और आप देखिए आपने x वाला वेरिएबल एलिमिनेट कर लिया हुआ है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब यहां पे देखें प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इन दोनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि लाइक टर्म्स है, दोनों में सेम वेरिएबल आ रहा है विद सेम पार, तो आप सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 - 3 करें, कितना आएगा, 4, वेरिएबल y वैसे का वैसे ही, और जो टर्म बड़ी है वो 7y है, उसके पीछे नेगेटिव का साइन है, आप भी नेगेटिव का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे -4 वैसे का वैसे ही। ये वाला नेगेटिव इस तरह के सिनेरियोज में आप कट कर सकते हैं। ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इक्वेशन के दूसरे भेजेंगे तो ये इस 4 को जाकर डिवाइड करेगा, यानी इसके नीचे लिखा जाएगा। तो ये 4 से कट गया, यानी 4 1 टाइम्स होता है, तो 1/1 को आप जस्ट 1 ही लिखते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1। तो देखें आपने वेरिएबल y की वैल्यू निकाल ली। अब जब एक वेरिएबल की वैल्यू आपके पास आ गई तो दूसरे की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। इस वैल्यू को जस्ट इन दो इक्वेशन में से किसी भी एक में पुट कर दें। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि आप पुट कर दें y = 1 किसी भी इक्वेशन में, किसी भी। अब देखिए हम किस में पुट करते हैं, तो हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1। जो इक्वेशन आपको आसान लग रही होगी उसमें पुट कर दीजिएगा। तो पहली इक्वेशन है 2x + 3y = 5, तो हम यहां पे लिखेंगे
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। वेरिएबल y की वैल्यू निकाली है तो y की जगह पे पुट करेंगे, तो 2x वैसे का वैसे ही, प्लस वैसे का वैसे ही, 3 वैसे का वैसे ही, वेरिएबल y जो है उसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, उसकी वैल्यू यानी 1 और इक्वल टू 5 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे आ जाएगा 2x, 3 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 3, यहाँ पे आ जाएगा 5। अब ये प्लस 3 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो वहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 माइनस 3, और 5 माइनस 3 कितना होता है, वो होता है 2, और ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ जो लिखा है, वहां जाकर इस 2 को डिवाइड करेगा, इसके नीचे लिखा जाएगा 2 1 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 होता है, 1 ओवर 1 को खाली 1 ही लिखा जाता है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 1। यानी आपने इधर भी सोल्यूशन निकाल लिया कि आपकी x की वैल्यू आ रही है 1 और y की वैल्यू भी कितनी आ रही थी, 1, जो हमने पुट करी थी ऊपर आपको यहाँ पर बताई भी है। और इसी सोल्यूशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं राउंड ब्रैकेट्स में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये वाली x और y की वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट लिखे में पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में x y की वैल्यूज पुट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाती है दोनों इक्वेशंस की, इसका मतलब आपने जो सोल्यूशन किया है वो बिल्कुल ठीक है। नहीं आती तो आपका सोल्यूशन ठीक नहीं है। चेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में हो चेक कर लेंगे तो आपका फायदा है, आपको पता चल जाएगा कि आपके आंसर ठीक है कि नहीं है। तो हमने ये वाला पार्ट भी कर लिया। अब हम एक पार्ट और कर लेते हैं ताकि आपके लिए और बेहतर हो जाए, और फिर हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एफ पार्ट। अब चलते हैं किसी और पार्ट की तरफ। तो अब हम यहां पर करते हैं पार्ट नंबर जी को। तो पार्ट नंबर जी में देखें, ये आपको दोनों इक्वेशन नजर आ रही हैं। जल्दी जल्दी करेंगे कि पहली जो इक्वेशन है हम सबसे पहले इसको लेबल कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहां पर ये देखना है कि इनकी अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं। तो देखें पहली टर्म में, पहली इक्वेशन में जो पहली टर्म है वो एक्स वाली है, तो नीचे भी एक्स वाली टर्म लिखी हुई है। पहली इक्वेशन में दूसरी टर्म में वेरिएबल वाई आ रहा है, तो नीचे जो इसके दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है उसमें भी दूसरी टर्म में वेरिएबल वाई आ रहा है। राइट साइड पर कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड इधर भी दूसरी वाली इक्वेशन में भी राइट साइड पर कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टेंट्स के नीचे कांस्टेंट आ रहे हैं, सेम वेरिएबल भी ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, अरेंजमेंट बिल्कुल ठीक है, अरेंजमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये देखना है कि सब किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आप x वाले वेरिएबल को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि कोफिशिएंट सेम होना लाजमी है। पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 7 है, दूसरी वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 11 है, दोनों कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो एलिमिनेट इसको यहां पर हम नहीं करेंगे, इसको चूज नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे अगर आप देखें इक्वेशन में जो वेरिएबल लिखा हुआ है इसके अलावा, वो वेरिएबल y जो है वो पहली वाली इक्वेशन में वेरिएबल y का कोफिशिएंट 3 है और दूसरे वाले वेरिएबल में भी y का कोफिशिएंट क्या 3 है। तो दोनों इक्वेशंस में जो वेरिएबल y है उसका कोफिशिएंट सेम है, यानी इन वेरिएबल्स को एलिमिनेट किया जा सकता है y वाले को। अब इसके लिए रूल देखना पड़ेगा कि इनके साइन कैसे हैं। अगर इनके साइन ऑपोजिट होते हैं तो इन इक्वेशंस को ऐड करवाते हैं, अगर इन दोनों कोफिशिएंट के साइन सेम है तो आप कहेंगे कि हम इनको क्या करवाएंगे, सबट्रैक्ट करवाएंगे। तो आप देखें यहाँ पे जो वेरिएबल y का कोफिशिएंट है 3 के पीछे जो लिखा हुआ है वो नेगेटिव है, और इधर भी वेरिएबल y का जो कोफिशिएंट है जो कि 3 है उसका जो पीछे आप देखें साइन है वो नेगेटिव है, यानी दोनों साइन सेम है। तो अगर साइन भी सेम हो, वेरिएबल के कोफिशिएंट भी सेम हो, तो आपको रूल नंबर 2 याद है कि आप इन इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करवाएंगे तभी ये वेरिएबल एलिमिनेट होगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं। तो हम यहां पर जिस तरह पहले किया था वैसे ही करेंगे। हम यहां पे लिखेंगे कि सबट्रैक्ट करेंगे हम किसके, अब किसको किस में से करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ पे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1 कर रहा हूं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबट्रैक्ट कर दें इक्वेशन 2 को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो जो फ्रॉम के बाद लिखी जाएगी चीज यहां पर मेंशन की जाएगी उसी को पहले मेंशन करना है। हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखेंगे। वो कितनी है, वो है 7x - 3y। इसमें से आप क्या ले सबट्रैक्ट करवा देंगे क्या, इक्वेशन 2 को। तो अब इक्वेशन 2 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बाद में लिखेंगे। वो कितनी है, वो है 11x - 3y। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में से, राइट साइड को राइट साइड में करेंगे। इधर भी ऐसे ही करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 की बात की गई थी, फ्रॉम के बाद इक्वेशन नंबर 1 थी, तो पहले इक्वेशन नंबर 1 की ही आप कह लें आपके पास ये राइट साइड लिखी होनी चाहिए, वो है 15, और माइनस करवा देंगे इसमें से यहां पर 21। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में से, राइट साइड में से माइनस होगी। यहां पे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। अब आपको चीजें पता चल चुकी हैं। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज होंगे। ये माइनस इंटू 11x हो जाएगा -11x, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, ये हो जाएगा +3y। और यहां पर आपको 15 - 21 करना पड़ेगा, और 15 - 21 कितना होता है, वो होता है -6 यानी -6। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए -3y और यहां पे +3y है, यानी माइनस प्लस कितना होता है माइनस, यानी 3y - 3y 0 हो जाएगा, यानी ये इससे कट जाएगा। सिर्फ बचेगा 7x - 11x और यहां पे बचेगा -6। ये +7 है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 11 में से 7 को माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 4x। साइन बड़ी वैल्यू का 11 के पीछे नेगेटिव है तो नेगेटिव, यहां पे भी आएगा -6 यानी -6। ये माइनस माइनस से कट गया, 4 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके इस तरीके से डिवाइड होगा। तो आप जानते हैं 2 2 टाइम्स 4 होता है, 2 3 टाइम्स 6 होता है, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 3/2।
2। तो हमने x की वैल्यू तो निकाल ली। अब ये वाली वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3/2। ये किस में पुट करें, पहले में भी पुट कर सकते हैं, दूसरी में पुट कर सकते हैं। पहली इक्वेशन थोड़ी बेहतर लग रही है, आसान लग रही है, उसमें पुट कर लेते हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, वो है 7x - 3y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 7x - 3y इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आपके पास x की जगह पर आ जाएगा 3/2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -3 वैसे ही, y वैसे ही, और यहाँ पर 15 वैसे ही। अब आपने देखे ये x की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे कोई कैंसलेशन तो नहीं होती। तो 7 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि चीजें आसान हो जाए। 7 3 टाइम्स 21 होता है। नीचे 2 वैसे का वैसे लिखे रहने दे, यहाँ पे 3y वैसे का वैसे लिखे रहने दे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो आप यहाँ पर भी इसके नीचे खुद से 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 15 आपके पास आ जाएगा इस तरीके से। अब आपकी मर्जी है, आप चाहे इसको वहां पे मूव कर लें तब जाके एलसीएम निकाल लें, यहीं पे एलसीएम निकाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आपकी चॉइस है। तो मैं इधर एलसीएम निकाल रहा हूं क्योंकि दोनों फ्रैक्शन में बीच में माइनस का सिंबल है। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेना बेहतर है। 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। तो 2 का मतलब ये होता है, एलसीएम 2 होने का मतलब ये कि आप इन दोनों के नीचे 2 बना सकते हैं। एक के नीचे तो 2 बना हुआ है, इस 1 को भी 2 बना सकते हैं। किस तरह, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 2 से कर दें। इससे फायदा क्या होगा, ये 21/2 है, ये 2 को 3y से करेंगे यानी 2 3 टाइम्स हो जाएगा 6y, और नीचे 2 1 टाइम्स कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा जस्ट 15। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, आप यहाँ पर भी अपनी आसानी के लिए 1 लिख सकते हैं। अब देखिए जब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं उनको हम एक दफा लिखते हैं और फिर ऊपर वाली चीजों को वैसे लिख देते हैं, 21 - 6y वैसे ही, और यहाँ पे 15/1 वैसे का वैसे ही। जब भी इक्वालिटी के इस साइड पे एक फ्रैक्शन लिखी हो, इधर भी एक ही फ्रैक्शन लिखी हो, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को इस सब से मल्टीप्लाई करेंगे, आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय राउंड ब्रैकेट्स में 21 - 6y, और 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 15। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब 1 को 21 से मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट्स ओपन करके तो 21 ही आएगा। 1 को -6y से करेंगे तो 6y -6y आएगा। 2 15 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 30। ये +21 इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पे -6y वैसे ही रह जाएगा और वहां पे माइनस हो जाएगा 21 जाके, यानी 30 - 21 हो जाएगा। अब 30 - 21 कितना होता है, वो होता है 9, और ये जो -6y है इसमें जो ये -6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ पर आके इसको क्या करेगा, 9 को डिवाइड करेगा। अब ये कटिंग होती है, 3 3 टाइम्स 9 होता है और 3 2 टाइम्स 6 होता है। तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये नेगेटिव साइन बीच में लगा लें, 3 के साथ लगा लें, दोनों का बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर आ गया, x की वैल्यू थी आपकी 3/2 और y की वैल्यू थी आपकी -3/2। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इसको आप ऑर्डर्ड पेयर में पहले x की वैल्यू ऐसे और बाद में y की वैल्यू ऐसे, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये मैंने एक पार्ट और आपकी आसानी के लिए कर दिया। एक पार्ट आखिरी और देखते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इस वीडियो को जो है क्लोज करेंगे। तो यहां तक ये पार्ट हो गया। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर आई को। ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट को आपने बड़े ध्यान से समझना है कि ये लास्ट, इसमें एक डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। उम्मीद है जितने मैंने यहाँ पर समझा दिए इन्हीं की मदद से अब आप हर तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे एलिमिनेशन मेथड के जरिए। तो पहले तो आप देखिए, हम इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं कि ये लेट से हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 1 है और ये हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब यहाँ पर उसके बाद अरेंजमेंट देखनी है कि क्या सेम वेरिएबल्स ऊपर नीचे लिखे हुए हैं कि नहीं लिखे हुए, क्या कॉन्स्टेंट भी ऊपर नीचे लिखे हुए कि नहीं लिखे हुए। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर पहली इक्वेशन में जो टर्म लिखी हुई है वो 3a है, यानी a वाली टर्म लिखी हुई है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में जो टर्म लिखी हुई है वो 2b लिखी हुई है, यानी उसके नीचे a वाली टर्म होनी चाहिए थी, इसके नीचे लेकिन नहीं है। यानी a वाली टर्म्स ऊपर नीचे होनी चाहिए थी लेकिन यहां पर नहीं है, अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। तो आगे भी प्रॉब्लम ऐसा ही है कि यहां पे देखिए पहली इक्वेशन में 2b लिखी हुई है दूसरी टर्म, जबकि इसके नीचे भी b वाली टर्म होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पे लिखा हुआ 5 है, a वाली टर्म लिखी हुई है। यानी यहां पर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। a वाली टर्म के नीचे a वाली टर्म होनी चाहिए थी, b वाले के नीचे b वाली होनी चाहिए थी, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट होना चाहिए था। कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट तो है, 5 और 9 दोनों कांस्टेंट है, वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर अरेंजमेंट्स का प्रॉब्लम है। तो हम यहां पर इक्वेशन को, अरेंजमेंट को पहले बेहतर बनाएंगे, उसके बाद बाकी स्टेप करेंगे। ये बस एक न्यू चीज है, बाकी और सब चीजें सब पुरानी है। तो आपने अपनी अरेंजमेंट को लाजमी देख लेना है कि कहीं अरेंजमेंट डिस्टर्ब तो नहीं है। अगर अरेंजमेंट डिस्टर्ब है, पहले अरेंजमेंट को ठीक बनाएं, फिर बाकी स्टेप्स वैसे ही फॉलो करें। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे इक्वेशन नंबर 2 की अरेंजमेंट को बेहतर बना रहा हूं। आप 1 को भी बेहतर बना सकते हैं, बस सेम होनी चाहिए, ये आपकी चॉइस है। तो मैं यहां पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, मैं इक्वेशन 2 को बेसिकली मैनेज कर रहा हूं। तो मैं इनको अरेंजमेंट कैसे इनकी बेहतर बना सकता हूं कि देखें, ये जो -5a है इसको स्टार्ट में होना चाहिए। तो मैं यहां पे -5a को लिख रहा हूं स्टार्ट में। ये देखिए मैंने लिख लिया, साइन समेत लिखना होता है, और 2b के पीछे कोई साइन नहीं है ना, तो प्लस कंसीडर करेंगे। तो आप आगे इसके लिख दें +2b। हर टर्म का साइन उसके पीछे होता है, उसी के साथ उसको लिखना होता है। ये लिखा गया -5 है, ये 2b के पीछे प्लस, तो ये +2b, और ये हो गया इक्वेशन इक्वल टू 9। इसका नाम आप नया रख दें, ये है इक्वेशन 3।
अब आपके पास जो नई इक्वेशंस है ना, मैं उनको दोबारा से ऊपर नीचे लिख रहा हूं। एक तो इक्वेशन नंबर 1 ही है, उसको मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, वो है 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। ये आपकी इक्वेशन 1 ही है। और ये जो इक्वेशन नंबर 3 है जिसको मैंने चेंज किया वो इसके नीचे लिख रहा हूं। तो देखें ये आएगी -5a प्लस 2b इज इक्वल टू 9, और ये आपकी इक्वेशन क्या थी 3। तो इस तरीके से आपने पहले अरेंजमेंट को बेहतर बनाना है। जब अरेंजमेंट बेहतर हो जाएगी फिर बाकी स्टेप करने हैं। तो कहीं भी बाकी पार्ट में इस तरह अरेंजमेंट का प्रॉब्लम नजर आए, पहले अरेंजमेंट को ठीक करें फिर बाकी स्टेप करें। तो यहां पर देखिए ए वाली टर्म के नीचे ए वाली टर्म, बी वाली टर्म के नीचे बी वाली टर्म, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट वाली टर्म। अब सब कुछ ठीक हो गया। अब देखिए किस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, ए वाले वेरिएबल को एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि उसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। जाहिर बात है बी वाले वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। इधर 2 लिखा हुआ है, इधर भी 2 लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट सेम है। तो साइन क्या है इनके, साइन है ऑपोजिट। और रूल नंबर 1 के मुताबिक अगर वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो लेकिन साइन ऑपोजिट हो तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना चाहिए। तो हम भी यहां पर क्योंकि साइन ऑपोजिट है, इधर प्लस है इधर माइनस है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे जस्ट लिखेंगे कि ऐड 1 एंड 3। तो लेफ्ट साइड में ऐड होती है, राइट साइड में ऐड होती है। तो 3a माइनस 2b को आपने ऐड कर देना है -5a प्लस 2b में, और इसी तरीके से 5 को आपने ऐड कर देना है 9 में। ठीक है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आपको बता चुका हूं। ये हो जाएगा 3a माइनस 2b, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ये 5 हो गया, और प्लस 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 ये 2b हो गया, और 5 प्लस 9 आपने करना है। तो 5 प्लस 9 आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 14। तो यहां पे आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 9 कितना हो गया 14। यहां पे ये आप देखिए -2b और प्लस 2b कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, 2b माइनस 2b 0 हो जाएगा, और यहां पे बचेगा 3a माइनस 5a, और यहां पे आपके पास बच जाएगा जस्ट 14। अब ये +3 है, ये -5 है, प्लस माइनस माइनस यानी 5 माइनस 3 करेंगे 2 आएगा, a साथ वैसे ही साइन बड़ी टर्म का यानी नेगेटिव, और यहां पे आ जाएगा 14। अब ये -2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो इसके नीचे लिखा जाएगा, यानी इसको हम जाके इससे 2 डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम्स 2 7 टाइम्स, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेगेटिव और साथ आ जाएगा 7। तो हमने यहां पर a की वैल्यू निकाल ली -7। ठीक है, अब इस a की वैल्यू को कहीं पे भी पुट कर दें, पहली दूसरी तीसरी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे पुट a इक्वल टू -7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कितनी है, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। तो 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 5। तो a की जगह पर वैल्यू पुट करें, यहाँ पे 3 है, a की जगह पे -7 पुट कर दें, -2b और ये 5, ये 3 वैसे ही, a की जगह पे उसकी वैल्यू 3 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 21, और माइनस साइन साथ वैसे ही, -2b वैसे ही, और यहाँ पर 5b वैसे का वैसे ही। ये -21 वहां जाके +21 हो जाएगा, तो यहाँ पे -2b वैसे ही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 21। ठीक है, अब 5 प्लस 21 कितना होता है, वो हो जाएगा 26, और यहाँ पे -2b, और ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड करेगा इस तरीके से, 2 1 टाइम्स 2 13 टाइम्स, तो ये आ जाएगा b। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नेगेटिव लिख लें, तो ये हो जाएगा -13। तो b की वैल्यू आ गई -13। तो a की वैल्यू निकाल ली आपने -7, और b की वैल्यू आपने निकाल ली -13। यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। इसको आप ऑर्डर पेयर में ना लिखें क्योंकि ये x y की वैल्यूज को यूजुअली हम ऑर्डर पेयर में लिख रहे होते हैं, a b के लिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा, क्योंकि वेरिएबल्स x y के लिए कभी कभार हम ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं। a b कॉन्स्टेंट्स के लिए आप ना लिखें, इस तरह लिख ले तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि हर कैटेगरी का क्वेश्चन आपको करवा दूं ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाए। बाकी अब आपने खुद से अपनी एफर्ट डालनी है, इन क्वेश्चंस को बार बार समझें, अच्छे से समझने के बाद इसके बाकी पार्ट खुद से ट्राई करें, उनके आंसर जब ठीक आएंगे आपको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और चीजें समझ भी आ जाएंगी। तो ये सारी चीजों का आपने ख्याल रखना है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।